हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना देखा था कि हम किस तरह जो है ना Next.js एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है ना अपनी Next.js एप्लीकेशन के फाइल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फाइल आ जाती है package.json की फ़ाइल। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डोम हो गया, नेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गए। ठीक है, कि हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं और उसको हम रन किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का यहाँ पे नाम आ चुका है, वर्जन, और उसके बाद हमारे पास प्रीवियड टू योर फोन। दैन हमारे पास सेकंड फाइल आती है पैकेज log.json फाइल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना कंसिस्टेंटली इंस्टॉलेशन जो भी डिपेंडेंसीज होती है वो इसके अंदर हमारे पास शो हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना नेक्स्ट config.mgs फाइल आती है। इसमें हमारे पास जो है ना Next.js की कन्फिग्रेशन के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास jsconfig.json फाइल आती है। ये हमारे पास जो है ना जावास्क्रिप्ट की कन्फिग्रेशन, और अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो उसकी कन्फिग्रेशन के लिए हमारे पास यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास .esland फाइल हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास .esland के लिए हमारे पास होती है। देन उसके बाद हमारे पास जो है ना रीडमी फाइल आ जाती है। रीडमी फाइल में क्या होता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप जो है ना इस रीडमी फाइल के अंदर जो है ना उसको राइट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी यूज़र के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, उसमें आप उसको इंस्ट्रक्शन कोई भी देना चाहते हो कि आपने इस एप्लीकेशन को किस तरह रन करना है, किस तरह मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना आप रीडमी फाइल के अंदर ही राइट करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल आती है .gitignore नाम से। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ जो है ना अपनी एप्लीकेशन का कोई भी फाइल्स है या फोल्डर है उसको आप गिट के ऊपर अपलोड नहीं करना चाहते तो वो आप उस फाइल को इस gitignore फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि जब भी आप अपनी फाइल को गिट के ऊपर अपलोड करते हो तो वहाँ पे वो इग्नोर हो जाती है, यानी कि वो फाइल अपलोड नहीं होती। ठीक है, ये जो थी ना हमारे पास कुछ फाइल थी जो अब भी हम अपने Next.js की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमें जो है ना क्रिएट होकर मिलती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जब हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो हमें जो फोल्डर मिलते हैं वो किस वर्क के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें फोल्डर मिलता है .next के नाम से। ये फोल्डर तब क्रिएट होता है जब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं या बिल्ड करते हैं, तो उस वक्त जो है ना हमारे पास ये फोल्डर क्रिएट होकर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर आता है। नोड मॉड्यूल का फोल्डर हमें तब मिलता है जब हम जो है ना अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। npm कमांड के जरिए जब भी हम राइट करते हैं तो हमारे पास नोड मॉड्यूल का जो है फोल्डर क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही होती हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को जो है ना क्रिएट कर रहे होंगे तो यानी कि अपना कोड राइट कर रहे होंगे तो आपने नोड मॉड्यूल और Next.js की टेंशन नहीं लेनी। ये जो है ना रन टाइम यानी जब आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस वक्त ही जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेन फोल्डर जो है वो है src फोल्डर। हमारी एप्लीकेशन का जितना कोड भी होता है वो इस src फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेन फोल्डर है हमारी एप्लीकेशन का। इसके अंदर हमारे पास जो है ना एक ऐप फोल्डर होता है। ऐप फोल्डर बेसिकली हम क्रिएट करते हैं कि हमारे पास जो राउटिंग होती है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर उसको हम ईजिली जो है ना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जब राउटिंग के टॉपिक पे हम जाएंगे तो हम इसको जो है ना डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह राउटिंग को मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना आप यही समझ लें कि src फोल्डर जो है ना ये हमारे पास एक मेन फोल्डर है और ऐप फोल्डर हम क्रिएट करते हैं अपनी राउटिंग को मैनेज करने के लिए इसके अंदर। ठीक है, अब ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल आ जाती हैं, pay.js फाइल, लेआउट फाइल, global.css, और इसमें हमारे पास एक फेवरेट आइकन आ जाता है। और इसमें आप जो है ना डिफरेंट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास जो है ना एक डमी जो है ना जब भी हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें फ़ाइल मिलती है। आप इसके अंदर वो और भी फाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक और पेज चाहिए अबाउट नाम से, तो वो आप यहाँ पे page.js फाइल क्रिएट करके उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम सारी चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं कि इसका वर्क फ्लो किस तरह होता है। जब भी हम जो है ना एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो किस तरह रन होती है। तो जैसे हम जो है ना अपनी कमांड जो है ना टर्मिनल यहाँ से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हम अपने टर्मिनल में कोई भी कमांड राइट करते हैं तो वो कमांड जो है ना सबसे पहले जाती है लेआउट के अंदर। लेआउट में हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कंपोनेंट होता है या पेज होता है ना वो हमें शो होता है। तो यहाँ पे हमें रूट लेआउट में हमारे पास क्या चीज़ है, रूट लेआउट में हमारे पास जो है ना page.js फाइल कम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो होम कंपोनेंट है। जैसे हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये हमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये होम कंपोनेंट हमें शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमें होम कंपोनेंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एडिटिंग भी की थी। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने जो है ना आपने जो है ना फाइल स्ट्रक्चर को देखा है कि हमारे पास जो है ना जब भी हम नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी फाइल जनरेट होती है, ठीक है, और ये वर्क किस तरह करती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना एक जो है ना स्टार्टिंग से एक न्यू एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.js के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।